हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। आज की हमारी चर्चा होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और दो ब्रेकआउट स्टॉक जो आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। जो कि पहला स्टॉक है लाओ पारा और दूसरा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या आज की गिरावट देख के लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गया और मार्केट यहीं से गिरावट दिखाएगा। इस बातों में कितनी सच्चाई हमें नज़र आती है, इस बारे में भी आज का हमारा डिस्कशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट निफ्टी का रहेगा। जैसा कि हम लोग ने कल बात की थी कि यहाँ पे जो लास्ट रेजिस्टेंस था, इसी के पास निफ्टी आके रुक रहा था। इसके ऊपर जैसा हम लोग ने बात किया था कि वीकली कैंडल एक क्लोज होनी जरूरी है। अगर वीकली क्लोज होगी तो क्या है कि ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऑल टाइम हाई 18,600 के आसपास, 550 से 600 के, इसको हम लोग निकलता हुआ देखेंगे। और आगे आने वाले महीनों में हम लोग 19,000 से 19,500 तक की जर्नी भी हम लोग तय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फ्यूचरिस्टिक बात हो गया। अब यहाँ पे ये मूव जो है बहुत ही छोटा क्यों है, मीन्स कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, पहले तो ये हम पता करते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से गिरावट आई यहाँ पे, फिर मार्केट बढ़ा, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट बढ़ता है, गिरता है, छोटा सा गिरावट लेता है, उसके बाद एक रेंज में भाग रहा है मार्केट। अब क्या है कि जब भी मार्केट, जैसे हमने कल बात की थी, जब भी मार्केट गिर के भागता है, मीन्स ऐसा अगर सिनेरियो होता है, तो क्या है कि जो शॉर्ट वाले हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी आती है और फिर जो लॉन्ग वाले हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ये वाला जो केस है, मतलब एक स्ट्रेट ट्रायंगल में जो है भाग रहा है लाइन में कैंडल पूरी। तो इसमें क्या है कि जो लॉन्ग टर्म में बाई करता है, मीन्स इंट्राडे में नहीं, जो लॉन्ग टर्म में बाई करके चलता है पोजीशन को शॉर्ट करके, ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन द सेंस कि मंथली पोजीशन में वो जो है शॉर्ट करके चल रहा है, उसको उतना ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि वो एक दिन तो प्रॉफिट देखेगा लेकिन नेक्स्ट डे ही उसका जो है प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है उसको रिवर्स कर देगा। लेकिन इस वाले सिनेरियो में उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है 4 5 6 दिन की, 7 दिन की, कि अपने प्रॉफिट को जो है वो मेजर प्रॉफिट बना के वो निकल सकता है। लेकिन इस वाले सिनेरियो में ऐसा होता नहीं, मार्केट एक दिन भागता है और दूसरे दिन कंसोलिडेट करता है रेड कैंडल में और तीसरे दिन जो है भाग जाता है, इसलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम मिलती है। इस वजह से यहाँ पे हमें ऐसी जो है देखने को मिल रही है। तो अब पैदा होता है ये बात कि किस सिनेरियो के ऊपर जो हमें ये चीज़ें कम होंगी देखनी। तो ये चीज़ें हमें कब कम होती हुई दिख सकती हैं। ठीक है, मेरा ये अंदाज़ा है कि हम दो लाइन मार्क करके चलते हैं। एक है ऑल टाइम हाई का, ये वाली लाइन, और अगली लाइन हमारी होगी ये वाली सपोर्ट वाली लाइन। अब क्या है कि अगर मार्केट 18,600 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रीच करता है तो भागेगा। अब भाग क्यों नहीं रहा है, सेंटिमेंट्स की बात करें। अब यहाँ पे जो बायर और सेलर दोनों हैं, ठीक है, तो बायर को ये लग रहा है कि मार्केट अभी गिर सकता है, इतना ज़्यादा जो है मार्केट बढ़िया नहीं है यहाँ पे इस सिनेरियो में बाई करने को। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए जो है बायर उतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर बाई नहीं कर रहा है। और सेलर जो है, सेलर को लग रहा है कि हम ऑल टाइम हाई के पास हैं, इस वजह से वो भी एग्रेसिव नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, तो वो भी उतना ज़्यादा बाई नहीं कर रहा है। अब जब या तो ये वाला पॉइंट निकले नीचे, या तो ये वाला पॉइंट निकले, तब एक साइड में जो है हमें तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो हमें तब तक जो है पेशेंस को बना के रखना है। और इंट्राडे में तो अगर आप आजकल देखें तो कोई मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर में क्या है, 20 30 40 पॉइंट बन रहा है एक दिन के अंदर। वो भी तब बन रहा है जब आप लोएस्ट पॉइंट पे बाई करें और हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करें, या हाईएस्ट पॉइंट पे पी बाई करके लोएस्ट पॉइंट पे आप सेल करें, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाई और सेल में। नहीं तो पूरा का पूरा दिन बीत जा रहा है एक जो है रेंज बाउंड मार्केट में। ठीक है, अब हमारी जो है चर्चा आगे बनाते हैं, और दूसरी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सीधा सीधा कंसेप्ट है जो हम कल दो लाइन लेके बात किए थे। पहली हमारी लाइन थी पिछले दिन का हाई, और एक हमारी लाइन थी पिछले दिन का लो। ठीक है, हम ये पॉइंट मार्क करके कल बात किए थे डिस्कशन, कि कब तक हमें पोजीशन नहीं बनानी है, जब तक मार्केट 42,320 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, या जब तक मार्केट 41,975 का लेवल, या 950 कर लेते हैं राउंड ऑफ में, इसका लेवल तोड़ के नीचे नहीं आता है,
तब तक हमें पोजीशन नहीं बनानी है। यही स्टांस मेरा अभी भी है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर साइड में जाएगा तो हमें पोजीशन बनानी है, या फिर अगर इस वाला जो पॉइंट है इसको तोड़ के डाउन साइड में आएगा तो हमें जो है शॉर्ट करके चलना है। ठीक है। और अगर जब तक ये रेंज बाउंड रहता है यहाँ पे ऐसे चलता है, तब तक हमें जो है अवॉइड करना है। या तो अगर कोई यहाँ पे बाई करके पीसी को और यहाँ पे सेल कर सकता है तो सही है, उसको अच्छा 50-60 पॉइंट मिल सकता है। या तो यहाँ पी बाई कर ले और नीचे जो है पी सेल कर ले तो उसको यहाँ पे भी अच्छा पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो वेट करें, या तो इस पॉइंट के टूटने का या तो इस पॉइंट के टूटने का। यही दो मेन लेवल अभी निकल के आते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन रही आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। अब हमारा फोकस होगा दो आज के ब्रेकआउट स्टॉक, जो कि पहला है लाओपारा। ठीक है। अब लाओपारा में क्या है कि लाओपारा में हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा और एक जो है ब्रेकआउट देखने को आज हमें देखने को मिला डेली कैंडल पे। ठीक है। तो हमारा जो है ब्रेकआउट लेवल यही था 414 का। 414 का टूटा तो वैसे ही हमने जो है अपने टेलीग्राम में आप लोग को अपडेट किया कि आप बाई कर सकते हैं इसी लेवल के आसपास। अब 414 पे बाई हो गया। ठीक है। अब इसमें हमारा मेजरली क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा। मेन क्या है, स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम आ जाते हैं सपोर्ट के आसपास। तो हम सपोर्ट के आसपास आ गए यहाँ पे 385 का लेवल, या हम इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ये रख लेते हैं 380 का लेवल। ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे डे क्लोजिंग देता है, किसके नीचे, 380 के नीचे। ठीक है। अगर इसके नीचे जो है डे का क्लोजिंग देता है तो हम क्या करके चलेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे। अब डे का क्लोजिंग मतलब क्या हो गया, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर जो कैंडल है, ठीक है, डेली कैंडल ऐसी बनती है, वो भी रेड, ठीक है, और उसका मान लीजिए शेडो भी है ऐसे, और ऐसी कैंडल बनती है। इसमें क्या था कि ओपनिंग यहाँ पे थी, ठीक है, हाई कहाँ पे बना, हाई यहाँ पे बना कैंडल का, लो कहाँ पे बना, लो यहाँ पे बना, लेकिन जो है कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे। इस सिनेरियो में क्या है, ये कैंडल रेड होनी चाहिए और इस लाइन के नीचे क्लोज होती है तो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर इस लाइन के नीचे निकलती है, विग निकलता है, मान लो लो बनता है लेकिन ऊपर के साइड में क्लोज हो जाती है, ठीक है, जैसे ये कैंडल हम ग्रीन मान लेते हैं, ठीक है, तो इस कैंडल में हम लोग स्टॉप लॉस को नहीं लेके चलेंगे क्योंकि इस लाइन की रिस्पेक्ट करके इस लाइन के ऊपर हम लोग ने डे क्लोजिंग दी, इसलिए हमारा ये स्टॉप लॉस नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें स्टॉप लॉस तो हम देख लिए कि 380 के अगर नीचे निकलता है तो हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। अब टारगेट की बात करके चलें तो पहला जो टारगेट मेरा जो बनता है वो है 475 का लेवल। ठीक है। पहला लेवल क्या है अपना, 475 का लेवल। और अगला जो टारगेट बनता है अपना वो है 500 का, मीन्स 500 का लेवल। ये हमारा दो टारगेट लेके चलेंगे लाओपारा के अंदर। पहला टारगेट क्या हो गया 475, अगला टारगेट क्या हो गया 500। स्टॉप लॉस कहाँ लेके चल रहे हैं हम लोग, स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके चल रहे हैं 380 के लेवल पे। ठीक है। ये बात हो गई हमारी लाओपारा की। अब हमारा जो डिस्कशन है करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के ऊपर। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में अगर हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, तो हमें डेली कैंडल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वीकली कैंडल के भी ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हम पहले डेली के हिसाब से देख के चलते हैं। डेली में हमें जो है यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, लास्ट डे में हमसे चूक क्या हो गई कि हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन आज मेरा फोकस गया और हमने आज यहाँ पे कवर अप किया है। तो हमने क्या किया, जैसे सुबह मैंने आपको बताया, तो हमारा जो बाई पॉइंट था, हमारा बाई पॉइंट था नियर अबाउट 474 के आसपास। ठीक है। हमारा बाई लेवल जो था यहीं के आसपास था। ठीक। और इस वाले सिनेरियो में हमारा अब स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं उसके ऊपर, किसी ना तो किसी सपोर्ट के आसपास।
हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो इस सिनेरियो में हम थोड़ा सा बैक साइड में जाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ बनता है। तो हम या तो यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ यहीं पे, ये इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनता है। मीन्स 400 का लेवल हम लेके चलते हैं, ठीक है। 400, या अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो तो 380 का लेवल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर 380 के नीचे निकलता है मार्केट, तो हमें क्या करके चलना है, हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। ये वाला जो लेवल हो गया, अगर इसके नीचे निकलना है मार्केट, तो हम जो है स्टॉप लॉस लेके चलेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस वाली लाइन, ठीक है। अब इस सिनेरियो में अगर कोई पूछता है कि भैया टारगेट क्या बन रहा है, हम्म, तो पहला जो टारगेट बनता है अपना, वो है 550 का लेवल। क्या टारगेट बन रहा है अपना, 550 का लेवल का टारगेट। अगला जो टारगेट है अपना 575 का लेवल है, ठीक है। और जो हमारा फाइनल जो लेवल है, जो टारगेट आएगा, वो जो है 600 तक का है मूव, ठीक है। ये हमारा तीन टारगेट हम लेके चल रहे हैं सिनेरियो में। पहला क्या है, 550, 575, 600। स्टॉप लॉस क्या है, 382 या 380 मान के चलते हैं। इसमें भी क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वाले में, कि क्लोजिंग बेसिस पे ही हमको स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलना होता है। तो इस वाले में भी सिनेरियो में सेम हम लेके चलेंगे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। अगर हम कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देख लें, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, तो निफ्टी फ्यूचर अभी 41 पॉइंट डाउन साइड चल रहा है। डाउ जोन्स देखें तो 61 पॉइंट डाउन चल रहा है, जो अभी कुछ देर पहले 100 सवा 100 पॉइंट डाउन चल रहा था। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली है कि डाउ फ्यूचर जो है 1.25 से लगभग आधा गिर, मतलब आधा पॉइंट रिकवर कर चुका है। S&P 500 भी लगभग लगभग 15 पॉइंट जो है डाउन चल रहा है। और नैस्डैक जो है लगभग लगभग 80-85 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो है पूरा पूरा पिक्चर निगेटिव नहीं है, ठीक है। निगेटिव कब होगा, जब मार्केट ये वाला जो लेवल है 18,100 का मान के चलते हैं, अगर 18,100 का लेवल तोड़ के नीचे चला जाता है, तो हम लेके चलेंगे कि हमारा जो है निगेटिवली बायस हो गया है। तब तक हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। आखिरी बात ये कि अभी के समय जो बाइडन और चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, इन लोगों में जो है ट्रेड डिस्कशन हो रहा है। अगर ट्रेड डिस्कशन में कुछ पॉजिटिव निकल के आता है, तो मार्केट जो है इसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेके चलेगा। और अगर आने वाले कुछ दिनों में हमें एक अच्छा मूव देखने को भी मिल सकता है वर्ल्ड वाइड में। तो आज की डिस्कशन हमारी यहीं तक होगी। अगर आपको लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।